11.1 का पहला क्वेश्चन देखो। 11.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स एक्सिस देखो 3 डायमेंशन की बात चल रही है, तो मैं जनरली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस बना दे रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, मान लो ये एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, इसका नाम देते हैं ए। तो इस पे एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसे क्या होते हैं? तो जैसे मान लो ये 1 यूनिट है मान लेते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1,0,0। ठीक है, अगर ये कोई एक और पॉइंट ले लिया मैंने, ये 2 और ये बी पॉइंट नाम दे दिया इसका, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2,0,0, है ना? समझ में आ रहा है मेरी बात? तो एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस जितने भी यूनिट, एक्स एक्सिस पर कोई जो भी पॉइंट होगा वो ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पर होगा ओरिजिन से, तो मान लेते हैं ये ए पॉइंट ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पर था, तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 1,0,0। अगर एक्स एक्सिस वाला जो पॉइंट है वो 2 यूनिट डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 2,0,0। इसी तरीके से जनरली अगर हमारे को बोलना होता है कि भाई कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? वो होते हैं x, 0,0। तो उसके क्या होता है? x कोऑर्डिनेट तो कुछ होता ही है जो भी होगा जनरली, y और z फिक्स होता है, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट वो क्या होगा? 0 होगा हमेशा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, तो जो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए x, 0,0 बी अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो हमारा जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा वो किस फॉर्म में होगा? x, 0,0 होंगे। एंड व्हाट आर इट्स y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट? तो आपको दिख ही रहा है y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 0, और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा? इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है? अगला देखो जी, अगला है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन। मान लो एक मेरे पास एक्स एक्सिस, मान लो एक एक्स एक्सिस है, ये एक जेड एक्सिस है, तो हमारा जो ये वाला प्लेन बना, ये वाला सारा प्लेन, ये कौन सा बना? एक्स जेड प्लेन। ये क्या हुआ मेरा? एक्स जेड प्लेन। जोन सा प्लेन, प्लेन मतलब 2 डायमेंशन, जो सरफेस 2 डायमेंशन से कवर होती है उसको हम प्लेन कहते हैं। जो सरफेस हमारा 2 डायमेंशन से कवर होता है, जनरली हर सरफेस 2 डायमेंशन से कवर होती है ना, तो कोई भी सरफेस अगर मेरा एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से कवर हो रहा है तो उसको मैं एक्स जेड प्लेन बोलूंगा। और इसके अंदर अगर जनरली क्या फिक्स होता है कि भैया एक्स और जेड तो कुछ हो सकते हैं, बट वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमेशा 0 होगा। तो यहां पर अगर कहे पॉइंट हमारा किस फॉर्म में होगा? x, 0, z फॉर्म में होगा, x, 0, z में होगा। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट? तो हमारा y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा? 0। तो y कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो y कोऑर्डिनेट होगा हमारा 0। एक्स जेड प्लेन पे जनरली हमारा x और z तो कुछ यूनिट होगा, बट y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो जैसे कि एक्स जेड प्लेन पे पॉइंट कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे 2,0,5। इसका y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो वो एक्स जेड प्लेन पे की बात हो रही है। 3,0,8, 9,0,7, ये सारे एक्स जेड प्लेन पर पॉइंट है, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर किसी का y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो एक्स जेड प्लेन पर है, किसी का x कोऑर्डिनेट 0 है तो x कोऑर्डिनेट 0 का मतलब 0,3,5। तो ये देखो इसका y कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट भी यूनिट 3 यूनिट है, और z कोऑर्डिनेट 5 यूनिट है, और x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये y z प्लेन पर होगा। ये किस पर होगा? y z प्लेन पर। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगला देखो जी, अगला है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैंने आपको बताया था
कि भाई अगर मेरी स्पेस के अंदर मैं 3 एक्सिस बना दूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो वो जो 3 एक्सिस होती है वो स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स के अंदर डिवाइड करती है। कितने डिवाइड में करती है? उस स्पेस को ऑक्टेंट में डिवाइड करती है। ऑक्टेंट का मतलब 8 होता है, ठीक है। ऑक्टेंट का मतलब क्या होता है? 8। अब इसको याद करने का एक तरीका होता है कि भैया वो डिवाइडेशन कैसे हो रही है, उसका तरीका होता है याद करने का। देखो मैं उसको 2 डायमेंशन में ही समझा देता हूँ, जिस याद करने का जो तरीका है। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ठीक है। आप एक्स एक्सिस में अगर मैं 2 डायमेंशन में बात करता हूँ तो 2 डायमेंशन में ये क्या होता था? प्लस प्लस, ये होता था क्या? माइनस प्लस, ये होता था माइनस माइनस, और ये होता था प्लस माइनस। ये समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? प्लस प्लस का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कैसे आते थे? एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आता था, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आता था, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आता था और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आता था। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो तुमने 2 डायमेंशन को, जब आप 2 डायमेंशन सरफेस को, आपको मैंने बताया था कि भैया चार में डिवाइड करता है, 1 2 3 4, है ना। वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन सरफेस को कितने में डिवाइड करती थी? 4 में। अब मैंने आपको क्या बोला? जो 3 एक्सिस है वो स्पेस को कितने में डिवाइड करेगी? 8 में। अब 8 में डिवाइड करने का मतलब पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा वो 8 कौन कौन से है। तो देखो कौन से होंगे। आप क्या करो, सबसे पहले ना इसके आगे पॉजिटिव पॉजिटिव लगा दो, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके आगे के पॉजिटिव लगा दिया, है ना। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट, ये हो गया मेरा सेकंड, ये हो गया मेरा थर्ड, ये मेरा हो गया फोर्थ। 8 ऑक्टेंट में से 4 मिल गए, ठीक है। और अब इसका फिफ्थ कैसे देखेंगे? प्लस प्लस तो लिख लो, जो ये प्लस प्लस था, ये माइनस प्लस था, माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस। ये एक बार और लिख लो। पहले मैंने सबके आगे क्या लिख लिया था? प्लस, सबके आगे प्लस प्लस लिखा ना। अब सबके आगे क्या लिख दूंगा मैं? माइनस माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये माइनस, है ना। सबसे पहले दोबारा से देखो मैंने इसको कैसे बनाया। ये मैं इसको सारा एक बार मैं इसको दोबारा से कर रहा हूं सारे। ये देखो, किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया दोबारा देखो। एक्स एक्सिस बनाई मैंने, ये वाई एक्सिस बनाई। पहला जो क्वाड्रेंट होता है इसमें जो कोई भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट जो आते थे, पहले के पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। दूसरे में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, और चौथे में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, है ना। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ऐसा करो कि इसको दोबारा से लिख दो नीचे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये लिख लिया एक बारी। अब एक बारी ऊपर 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 में ये प्लस 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 लिख दिया, और फिर यहाँ पे इसके नीचे नेगेटिव 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 लिख दिया। अब ये तुम्हारा क्या हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8 ऑक्टेंट मिल गए आपको। 8 ऑक्टेंट मिल गए जिसमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए किस नेचर के होंगे, है ना। अब जैसे कि मान लेता हूं मैं इसमें एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको एग्जांपल में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे पास 1 2 3 ये एक पॉइंट है, बताओ कि ये नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये देखो नेचर देखो, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और जेड कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। बताओ कौन सा है? पहला ऑक्टेंट है। ये ऑक्टेंट क्या है? फर्स्ट ऑक्टेंट है। अब आप अगर कुछ बुक्स में देखोगे ना तो उस ऑक्टेंट का नाम भी पूछ लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? नाम, नाम क्या होता है? ये देखो एक्स, एक तो लिखना है अपने ओ, अगर नेम पूछ ले। ओ के साथ आपने क्या करना है, एक्स पॉजिटिव है तो कैपिटल एक्स, वाई पॉजिटिव है तो कैपिटल वाई, जेड पॉजिटिव है तो कैपिटल जेड। ये इस ऑक्टेंट का नाम होगा।
ठीक है। और अब देखो एक और दे देते हैं 4 -2 और 3, ये आ गया जी। ठीक है, अब 4 - 2 मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव और z पॉजिटिव। देखो कौन से वाला है, फोर्थ, x पॉजिटिव y नेगेटिव z पॉजिटिव। तो ये हमारा फोर्थ ऑक्टेंट है। और इसका नाम अगर मैं देखूं तो O तो आपने लिखना ही लिखना है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, y नेगेटिव में आपने y डैश लिखना है और z, ये z मतलब डैश का मतलब नेगेटिव y एक्सिस है मेरा। देखो कोई भी पॉजिटिव एक्सिस होती है, जैसे ये पॉजिटिव होती है ओ वाई, तो उसके नीचे ये नेगेटिव होती थी ना ओ वाई डैश, है ना। नेगेटिव वाई एक्सिस को आप क्या कहते थे, ओ वाई डैश कहते थे ना। ऐसे जेड पॉजिटिव भी होगी ओ जेड और जेड नेगेटिव भी होगी ओ जेड डैश। ठीक है, आगे आपको समझ में। तो एक पार्ट और करते हैं, बाकी के पार्ट आपने खुद करनी है। 4 - 2 और -5, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, कौन सा है, एट्थ आ गया। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं, नाम क्या है, x y नेगेटिव z नेगेटिव, y नेगेटिव z नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से अगर मैं तुम्हें 8 ऑक्टेंट का वैसे ही नाम लिख के दूं, तो नाम बताओ, वैसे ही बताओ कौन कौन से होंगे। O x y z, O x डैश y z, O x y डैश z, O x y z डैश, है ना। इसमें क्या होंगे, इस वाले स्पेस में सारे के सारे जो भी पॉइंट होगा उसका जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें क्या होगा कि जितने भी पॉइंट इस स्पेस में लाई कर रहे होंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा और जेड भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। ये तो मिल गए 4, अब 4 और बनाने हैं। बताओ कौन से होंगे वो, ओ एक्स डैश वाई डैश, अच्छा देखो ओ एक्स वाई जेड। अब पहले देखो मैंने सारे पॉजिटिव लिखे थे, ये पॉजिटिव सारे पॉजिटिव लिखे थे ना, फिर मैंने एक एक नेगेटिव करा, एक एक्सिस नेगेटिव करी, एक्स डैश फिर वाई डैश और फिर जेड डैश, बाकी के 2 पॉजिटिव रखे। अब मैं 2 नेगेटिव रखने वाला हूँ, एक्स डैश वाई डैश, अगले में वाई डैश जेड डैश, है ना, ये डैश आ गया, और वाई डैश जेड डैश, और इसमें एक्स डैश वाई और जेड डैश। ठीक है, और एक हमारा हो जाएगा तीनों नेगेटिव, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड। देखो हो गए ना हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेंट समझ में आ गया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज प्लेन। प्लेन की बात हो रही है, तो वो कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, और द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म ऑफ, फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो एक्स वाई प्लेन में किस टाइप के पॉइंट होंगे, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, जेड कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स होगा 0, है ना। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास कि कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड्स द स्पेस इनटू, जो कोऑर्डिनेट है हमारे, वो कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो स्पेस को कितने में डिवाइड करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं। कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं, 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं। आ गया समझ में, क्लियर है। तो ये हमारी आज क्या होगी, 11.1 एक्सरसाइज पूरी हो गई। ठीक है।